और पानीपत की खटीक बस्ती में सट्टाबाजों ने एक युवक की हत्या कर दी। बड़ी जानकारी दे दें आपको, युवक सट्टेबाजों को ये काम ना करने की नसीहत देता था। तेजी से पैसा कमाने के लालच में कई युवा बर्बाद हो रहे हैं और एक ऐसा ही उदाहरण सामने आया है। पानीपत की खटीक बस्ती में एक युवक की हत्या कर दी गई है। सट्टेबाजों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। मृतक अक्सर इन सट्टेबाजों को ये नसीहत देता था कि सट्टा ना खेलें, सही रास्ते पर आगे बढ़े। बड़ी जानकारी दे दें आपको, युवक सट्टेबाजों को काम ना करने की नसीहत देता था। इसी से सट्टेबाज नाराज हो गए और इस युवक की हत्या कर दी। तेजी से पैसा कमाने का लालच जो है वो किस तरह की मानसिकता को जन्म दे रहा है, उसी का ये उदाहरण है। देवेंद्र कथूरिया हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, पूरा मामला क्या है? देखिए रंजना, खटीक बस्ती है जीटी रोड पर बिल्कुल। पहले यहाँ ये था कि ड्रग्स का व्यापार होता था, ड्रग्स के लिए बदनाम थी खटीक बस्ती। बिल्कुल जीटी रोड के ऊपर है, पुराने जीटी रोड पे। उसमें महिलाएं भी शामिल होती थी। बहुत टाइम तक एरिया बदनाम रहा, लेकिन अब कुछ युवकों ने सट्टेबाजी का धंधा शुरू कर दिया है। तो सट्टेबाजी इस इलाके में, खटीक बस्ती में थोड़ा सा लो प्रोफाइल लोग रहते हैं, वो सट्टेबाजी को बढ़ावा दे रहे थे। यहाँ पे एक धर्मशाला है खटीक बस्ती में। धर्मशाला के बाहर दुकानें बनी हुई, जैसे किराए पे इनकम के लिए। उन दुकानों पर ही सट्टेबाजी के काम ये युवक कर रहे थे। तो इसी बस्ती का एक लड़का है, जवान लड़का 38 साल का, वो इनको लगातार मना करता था कि धार्मिक स्थल है, यहाँ सट्टेबाजी वाला काम ना करें। तो जो सट्टेबाजी में इन्वॉल्व है लड़के, इन्होंने 2 बार उस लड़के को पहले मारने की कोशिश की, चोट पहुंचाई। लेकिन कल रात को जब ये अपने काम से वापस आ रहा था, तो रास्ते में ही सट्टेबाजी ने, युवकों ने इसको घेर लिया, चाकू लाठी डंडे से इसको बुरी तरह मारा। तो वो मारकर भाग गए। रात की बात है, करीब 9 बजे के आसपास। तो उसके बाद परिवार वालों को पता लगा, उसको हॉस्पिटल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मतलब सट्टेबाजों को सट्टा ना खिलाने की नसीहत देने पर इस युवक की जान चली गई। और 2 बार पहले भी उस पर हमला हुआ था। तो ये लड़का अपने काम से घर लौट रहा था, लेकिन मौत रास्ते में इसका इंतजार कर रही थी। तो पुलिस अब जांच कर रही है मामले को, उनकी धरपकड़ के लिए टीमें बनाई गई है। लेकिन सट्टेबाजी हो या अवैध शराब का धंधा पानीपत में हमेशा से फलता फूलता रहा है। अवैध शराब हो, सट्टेबाजी हो और फेक इन्वेस्टमेंट, मतलब फाइनेंसर जो हैं कुछ इस तरह का काम भी करते हैं, फेक इन्वेस्टमेंट करवाते हैं सलाह देके गलत। और इसी लालच में जो युवा हैं, कुछ बेरोजगारी भी लगा सकते हैं, कुछ अशिक्षा का भी कारण है, कुछ जल्दी अमीर बनने की जो सनक है कि जल्दी पैसा कमा ले। तो बहुत सारे युवा इस तरह के धंधों में पड़ गए, सट्टेबाजी में, अवैध शराब बिक्री में, फेक इन्वेस्टमेंट में। और ऑनलाइन गैम्बलिंग जो चल रही है, ऑनलाइन गैम्बलिंग के कारण बहुत सारे परिवार बर्बाद हुए हैं। लड़के जुए में हार गए। ऐसा मैंने देखा, पीछे 2 व्यापारी थे, जुए में पैसा लाखों के करोड़ों रुपए भी हार गए, जाकर नहर में छलांग लगा दी, पूरे परिवार को हमेशा के लिए इस तरीके से बेसहारा छोड़ के। इस तरह की घटनाएं पानीपत में बढ़ी हैं। तो पुलिस की मेरे को लगता है विफलता भी है। और ये भी कई बार सामने आता है कि सारे धंधे में, अवैध धंधे जो चल रहे हैं, पुलिस वालों को भी इन्वॉल्वमेंट रहती है। पुलिस वालों की निगरानी में या उनके ढील के कारण, लापरवाही के कारण ये अवैध शराब का धंधा है, सट्टेबाजी, ये फल फूल रहा है। और इसमें पुलिस वालों का इंटरेस्ट रहता है। रहकर ये बात सामने आती है कि पुलिस के संरक्षण में होता है। सारे लोग नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं जो वो भी पैसा कमाना चाहते हैं और सट्टेबाज पैसा कमाते हैं। और यूथ इस जाल में फंसकर अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं, परिवारों को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।